भजो श्री कृष्ण, कहो श्री कृष्ण, गाओ श्री कृष्ण का नाम रे। जो इस नाम का भजन करे वो जीते महाराज के प्राण रे। भजो श्री कृष्ण, कहो श्री कृष्ण, गाओ श्री कृष्ण का नाम रे। जो इस नाम, ये लो, सुबह सुबह ये किसका चेहरा देखने को मिला? राज्यसभा जाने के रास्ते में इतने चांद से चेहरे देखने को मिले। हम यहाँ आपसे मिलने के लिए ही आए हैं। बहुत बड़ी समस्या। अरे सुनो, तुम्हारे दादू के सामने कोई भी समस्या बड़ी नहीं है। क्यों, ठीक कहा ना मैंने? नहीं नहीं, सही में बहुत बड़ी समस्या है विदूषक जी। मुझे जैसे ही पता चला तुरंत सबको इकट्ठा करके आपके घर की तरफ ही आ रहा था। पाठशाला में मंत्री जी की बेटी से पता चला है ना दीदी? हाँ दादू, मंत्री जी की बेटी ने ये कहा कि कुछ दिन पहले आपसे मात खाकर मंत्री जी को 6 हरी मिर्चियाँ चबानी पड़ी और उन्हें गुस्से से। हाँ, सही बात है। उस सन की पहलवान मंत्री ने कहा विदूषक को मिर्ची से भी कुछ तीखी चीज खिलाकर नचाकर छोड़ेंगे। सच्ची बहुत ही बदमाश दुष्ट मंत्री सन की पहलवान। महाराज के कान में पट्टी भी पढ़ाई है उस मंत्री ने। महाराज और मंत्री ने मिलकर ऐसे सवाल ढूंढ निकाले हैं कि सुनने से ही दिमाग लाल पीला हो जाता है। अब क्या होगा? आप चुपचाप ये सब सुन रहे हैं? हम तो डर के मारे। मेरे तो कानों में दर्द हो रहा है। क्यों, है ना गोपाल दादू, आपको डर नहीं लग रहा? डर? तुम्हारे जैसे होनहार पोती पोतियाँ जिनके पास हैं, उसे डर किस बात का? क्यों वैज्ञानिक जी? महाराज भी मंत्री की बातों में आ गए हैं। मंत्री का पलड़ा अभी भारी है। इससे मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, आप फिक्र मत कीजिए। आज मैं उस शैतान मंत्री का असली चेहरा सबको बताऊंगा, नहीं तो पानी तक नहीं पीऊंगा। चलो चलता हूँ मैं। भजो श्री कृष्ण, कहो श्री कृष्ण, इन्हें तो डर ही नहीं लगता। वाह वाह, क्या बात है। ये तो मेरे लिए गैलीलियो 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 है। कोपर्निकस कोपर्निकस। क्या हुआ कवि जी? काव्य पाठ करके सभा का कार्य शुरू करो। ऐसे कमजोर कवि से क्या काम चलेगा? राजा कृष्णचंद्र की सभा का कवि शेर जैसा होना चाहिए। पाठ करेगा तो लगना चाहिए। तुम जरा मुंह बंद रखो। महाराज की इतनी ज्यादा चापलूसी मत करो, फिसल जाएंगे हमारे महाराज। कवि जी, पाठ शुरू करो। हमारे महाराज सिर्फ राजा ही नहीं है, उनके जैसे त्रिभुवन में और कोई भी नहीं है। आंसुओं से भर आई दोनों आंखें मेरी। कोई अर्थ नहीं है इस कविता का तेरी। मंत्री, यहाँ हूँ महाराज, आपके साथ साथ बिल्कुल सट के खड़ा हूँ। मैं भी उपस्थित हो गया हूँ महाराज। ओहो, आप नहीं, गोपाल विदूषक कहाँ है मंत्री? उन्हें देर हो गई है। सबर का फल मीठा होता है। सबर जितना लंबा, फल उतना ही मीठा। वैसे बात तो तुम सही कह रहे हो, सब्र का फल मीठा। एकदम सही कहा आपने। वो देखिए विदूषक जी आ रहे हैं। प्रातः प्रणाम महाराज। महाराज कृष्णचंद्र के चरण सेवा में हम हाजिर हैं। राजा कृष्णचंद्र देव बहादुर। आओ 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 गोपाल, हम तो बहुत भारी चिंता में पड़ गए थे और अभी सारी अफवाहें सुनकर तो मेरा सिर घूमने लगा है। आपने कौन सी अफवाह सुनी महाराज? अब छोड़ो भी गोपाल, कहने से अगर कुछ उल्टा सीधा हो गया तो? कुछ नहीं होगा, आप बताइए महाराज। मंत्री, जो अफवाह सुनी है वो गोपाल को बताओ ना। बताता हूँ। कल रात को नर्क से 2 यमदूत आए थे। गलती से किसी और की जगह मुझे उठाकर ले गए थे। क्यों, बात यही है ना महाराज? बात तो भयंकर है गोपाल जी। ऐसी बात फैलाना तो ठीक नहीं है ना। जरूर तुम्हारे दुश्मनों की चाल होगी ऐसी अफवाह उड़ाने वाली बात। हाँ, लेकिन ये अफवाह नहीं है महाराज। सच में ही 2 यमदूत आकर गलती से मुझे यमपुरी ले गए थे।
एक बिल्कुल दुबला पतला था और दूसरा बिल्कुल पहलवान जैसा। दोनों ही बेवकूफ। जैसे ही मैंने उन दोनों को अपने घर का पता ये बताया। बात है, बताओ बताओ। हाँ ठहर जाओ, बताता हूँ। उसकी मूंछ बिल्कुल झाड़ू जैसी थी। ये तो भयंकर बात हुई गोपाल। नहीं नहीं महाराज, बिल्कुल भयंकर नहीं थी। यमराज की सभा में जो घटना हुई वो सुनकर आप सब दंग रह जाएंगे। आखिर मैं आपका विदूषक हूँ, ऐसे ही छोड़ देता। सुनिए, ध्यान से सुनिए। धन्य है यमराज, सभा हुई शुरू। महान है यमराज, भूतों के हैं गुरु। उनके राज्य में कोई अधर्म नहीं है, उनके पूजा का भी कोई मंत्र नहीं है। अरे बस करो, रोज रोज ये एक ही बात। मंत्र नहीं होता, इसलिए ही सभी कहते हैं कि यमराज के मुंशी चित्रगुप्त जी किसी काम के नहीं। क्या करूं महाराज, पितामह ब्रह्मा ने मेरे लिए यही काम तय किया है। लेकिन मुंशी मत कहिए महाराज, कार्य सचिव कह सकते हैं। चुप रहो, एकदम चुप रहो। हर वक्त सब भारी भरकम नाम लेते रहते हो। कार्य सचिव, गेंडे की खाल जैसे भारी भरकम नाम लेना तुम्हारी बहुत बुरी आदत है। जाओ 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 जाओ, ये बताओ कि पृथ्वी से कितने मुर्दों की आत्मा लाई गई है? जी वो ये है, कल असल में ये हुआ, सच कहूँ तो कल एक भी यमदूत काम पर नहीं आए। वो उस दिन जो आपसे अनुमति ली थी कि सार्वजनिक सर्प पूजा करेंगे, आपको तो सब पता है, अंधेरों में घूमना पड़ता है मुर्दों के खोज में। सांप ने काट लिया तो ये हालत, सार्वजनिक पूजा के लिए सब काम बंद। मुंशी के बच्चे मुंशी कहकर गाली दे रहे हैं, दीजिए। लेकिन इस मुंशी ने ही 2 नए भूतों को भेजकर एक मुर्दा लेकर आया है। मेरी जगह पर कोई और होता तो यमराज का बंटा था। बहुत हो गया, कल किसे ले आए? उन्हें हाजिर करो। जी अभी करता हूँ प्रभु। अरे इनू और टुनू, इनू टुनू जरा इधर तो आओ और उस आदमी को लेकर आओ। आदमी को ले आओ मतलब? हाँ, आत्मा को हाजिर करो बोलो। हाँ यही तो कह रहे थे, मतलब वो भ्रम से ये विपत्ति हुई महाराज। फिर वही कठिन कठिन शब्द, किससे विपत्ति हुई? भ्रम का अर्थ असल में है भूल। भूल को तो भूल ही कह सकते हो, भ्रम कहने की क्या जरूरत है? उसको बेंच के ऊपर खड़ा करके करेले का कड़वा रस पिलाने से मेरे दिल को ठंडक पहुंचेगी। इतना कष्ट मत कीजिए, उन्हें 20-25 मिर्चियाँ चबा दीजिए, देखिएगा सब कुछ ठीक हो जाएगा। इतने सालों की बुरी आदत। सब ठीक हो जाएगा। यमराज जी, मेरे पास एक कुत्ता था, जन्म से ही उसकी दुम टेढ़ी ही थी। 6 तीखी मिर्चियाँ खिलाई, दुम सीधी हो गई। वाह 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 वाह। तुम हो कौन भाई? मैं क्या चित्रगुप्त जी, बताइए ना इन्हें। हाँ मतलब यही तो है, वो भूल है जो हुआ है। वो ये है कि ये किसी एक को लाने गए थे, लेकिन लेकर आए किसी और को। यही दोनों भूतों ने। दरअसल नौकरी में बिल्कुल नए हैं ना, इसीलिए गलती हो गई। हमारा नाम गोपाल विदूषक है, मरे नहीं थे फिर भी उठा के ले आए। जानता हूँ काम करते वक्त ऐसी भूल हो जाती है। सर्वनाश, सर्वनाश, महासर्वनाश। ये तो बहुत ही गलत हुआ, जिंदा आदमी को उठाकर ले गए। मंत्री महाराज, ऐसा होना तो नहीं चाहिए था। चारों तरफ कड़ी नजर है सेनापति जी। होना नहीं चाहिए बोलने से क्या फायदा है, पाजी कहीं का। ऐसे सेनापति का क्या फायदा? ये बोलने से भी कुछ नहीं होता है महाराज। आपके सेवकों को ये पता नहीं था कि वो महाराज कृष्णचंद्र के परम प्यारे गोपाल विदूषक को लेने आए हैं, और वो भी गलती से। हाँ गलती हो गई, वापस भेज देंगे। वापस कहाँ भेजेंगे महाराज, उससे पहले बहुत कुछ हुआ है।
मैंने यमराज जी को स्वयं कहते हुए सुना। उन्होंने कहा सर्वनाश। ए छी 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 छी। ओ चित्रगुप्त जी, चित्रगुप्त जी, छे 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 छे, ये क्या गड़बड़ कर डाली सब, हैं? आप चिंता मत कीजिए महाराज, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। संभाल लूंगा? पृथ्वी के लोग जैसे लाश गायब कर देते हैं, मैं तो वैसे आत्मा गायब नहीं कर सकता। मेरे पास जितने हैं सबकी गिनती हो चुकी है। हे राम राम राम, हे भगवान, देखिए देखिए आपके राज्य में ये कैसा अनाचार। धीरे 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 बोलो, भगवान जी सुन लेंगे। उन्हें सुनाने के लिए ही तो बोल रहा हूँ महाराज। अरे सीधी बात कहो ना, तुम्हें चाहिए क्या? कुछ नहीं चाहिए, बस ये कहना चाहता हूँ कि आप हमारे मंत्री जी जैसे होशियार नहीं हैं। मुंह संभाल के बात करो, मुंह संभाल के बात करो। तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि मेरे पास अपनी बुद्धि नहीं है? चित्रगुप्त जी, चित्रगुप्त जी, धीरे धीरे। तुम्हें अगर हार्ट अटैक आ गया तो संभाल नहीं पाओगे फिर। नहीं हुजूर, ये जो गोपाल है ना, ये धरती का बहुत ही होशियार आदमी है। चुप चुप, मैं हमेशा से ही होशियार हूँ, सुना आपने? भगवान जी को मत बुलाओ, भगवान जी को मत बुलाओ। हमसे ना भूल हो गई है। जितनी भरपाई चाहिए ना, हम तुम्हें देने के लिए तैयार है। ये हुई ना बात, अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। अब हमें बताओ कि ये भूल हुई कैसे? ये लो, अब ये सब क्यों पूछ रहा है? असल में वो लोग अंधेरों में ठीक से समझ नहीं पाए और आंखों से भी कमजोर होंगे। अरे छोड़िए, आंखों से अगर कमजोर होते तो क्या हमें हाथ पकड़ के दौड़ते हुए इतनी दूर ले आते? सही बात, गिर पड़ते तो। जरा इधर तो आओ इनू टुनू, सच बताना, एकदम सच बताना, क्यों गलती हुई थी? जरा विस्तार से बताना तो। चुप रहने से नहीं चलने वाला। किसी ने तुमसे कुछ कहा था क्या? बिल्कुल कहा था, जोर से कहा था। राजमहल के आदमी बहुत ही दुबला पतला था। कहा था कि विदूषक जी उनके रास्ते का कांटा है। झाड़ू मार के उसे भगाना चाहिए। उसका नाम गोपाल विदूषक। वो जाने से राजा कृष्णचंद्र के सबसे करीबी आदमी बन जाएंगे। और ये कहा कि मैं उनका मंत्री हूँ। राजा कृष्णचंद्र गोपाल से ही ज्यादा प्यार करते हैं। फिर उसने बताओ क्या किया? और फिर आपका घर दिखा दिया और बस हम घर के अंदर गए और आपका हाथ पकड़कर सीधा यहाँ पर ले आए। हम घर के अंदर गए और आपका हाथ पकड़कर सीधा यहाँ पर ले आए। कोई मोटा था? बहुत ही पतला। मूछें थी? झाड़ू जैसी थी। गोरा था क्या? हाँ, बिल्कुल कोयले के जैसा काला। चलो मैं सब समझ गया। अब मुझे वापस जाना है। अब चलता हूँ मैं। वापस जाना है? क्या खुशखबरी है, क्या खुशखबरी है, क्या खुशखबरी है। मुझे तो यहाँ नृत्य करने का मन कर रहा है। भैंस जैसा शरीर लेकर नाचने का मन कर रहा है। आपने कुछ कहा? वो सब बातें छोड़िए, मुझे भरपाई में क्या दे रहे हैं वो बोलिए। हमें आंखें दिखा रहे हो? इतना बड़ा साहस? सुना भगवान? धीरे 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 बोलो, धीरे। भैया भैया, ज्यादा चिल्लाने से भगवान को हिचकी आ जाएगी। बोलो 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 बोलो, तुम्हें क्या चाहिए वो बोलो। 3000 वरदान चाहिए। 3000 पूरे 3000। 3000 वरदान? हाँ, लेकिन अभी नहीं, मरने के बाद चाहिए। लेकिन भाई, नहीं नहीं भैया, नहीं भैया, इतने सारे वरदान लेकर क्या करोगे तुम भैया? वो सब मैं आपको बाद में बताऊंगा। वरदान दीजिए, नहीं तो देंगे 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 देंगे, जो कहोगे सब देंगे। हाँ, ठीक है, चलता हूँ, फिर मिलेंगे। ख्याल रखिएगा दद्दू।
दद्दू। चलता हूँ चित्रू भैया, किंतु कुछ दूर छोड़ने नहीं चलोगे? किंतु महाराज। क्या हुआ? हाँ, नहीं 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 नहीं, जाओ 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 चित्रगुप्त, जाओ 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 जाओ, आगे हम हिसाब करेंगे तुम्हारा, जाओ जाओ जाओ। इसके बाद तुम्हारा सारा हिसाब हम करेंगे। आप इधर उधर क्या घूर रहे हैं गोपाल दादा? आइए आइए, सामने वो वैतरणी नदी है ना, नाव भी तैयार है। बस फटाक से उस पर चढ़िए और तड़ाक से उस पार। हाँ, हाँ, बहुत ही अच्छा लग रहा है। चलता हूँ चित्रू। और जब आप दोबारा आएंगे तो कुछ और जगह दिखाऊंगा। कुछ देर और यहाँ रहने की मुझे इच्छा हो रही है। वो आम का ही पेड़ है ना? नहीं मेरे भाई, वो अंगूर का पेड़ ओह, है। इतने बड़े बड़े अंगूर। फिर जब आओगे तो पहले से ही अंगूर की थैलियां भर कर रखेंगे। बात की बात बाद में, इस बार यहीं रुकता हूँ। धत नादान कहीं के, ये यमालय है। तुमने इसे अपने ससुर का घर समझ लिया है। कहा ना कुछ दिन और रुकना है यहाँ, आपको सुनाई नहीं देता क्या? ऐसा करोगे तो मैं तुम्हारे साथ इकट्ठी कर लूंगा। कितनी मुश्किल से मिली है ये नौकरी, वो भी जाएगी। भैया तुम यहाँ से जाने के लिए क्या लोगे, बोलो ना। एक राज की बात बताओ, आखिर उस मंत्री के अंदर इतना साहस कहाँ से आया? मुझे क्या पता। मैं नहीं छोड़ूंगा। सारी बातें तुम्हारी किताब में लिखी होती हैं। बताओ वरना यमराज का गदा तुम्हारे सर पे पड़ेगा। अरे मेरे भाई, गुस्सा मत हो, गुस्सा मत हो मेरे भाई। बताता हूँ ना तुम्हें। जल्दी बोलो। असली बात ये है कि मंत्री महाराज को हटाकर खुद राजा बनने की साजिश में है। ओह, मैं अभी जाकर उसे मजा चखाता हूँ। नहीं महाराज, नहीं महाराज, वो झूठ बोल रहे हैं। गोपाल जी झूठ बोल रहे हैं, सब झूठे हैं। अच्छा मंत्री, मेरी बदनामी और मेरे मरने की खबर सब झूठ है और यही सच है, हैं? झूठ है, सब झूठ है, सब झूठ है। पूरी की पूरी मेरी कहानी है। गोपाल, तुम्हारा कोई जवाब नहीं है। हम सब मिलकर तुम्हें बुद्धू बनाने की कोशिश कर रहे थे। और मैंने भी एक कहानी बनाकर आपके मंत्री को मात दे दी, हरा दिया। वो तो बिल्कुल ही बेवकूफ है। सही कहा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.